मध्य प्रदेश राज्य के भिंड जिले में ददरुआ धाम डॉक्टर हनुमान की पावन धरा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शंकर सुवन सुंदर शिव महापुराण कथा 28 नवंबर से शुरू हो गई है। आज दूसरे दिन मतलब 29 नवंबर की शिव पुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 28 से 2 दिसंबर 2023 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने कुछ नए उपायों की जानकारी पत्रों के माध्यम से दी है। साथ ही कल की कथा में गुरुजी ने एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी थी, जो कि गतिमान और हनुमान वाला एक विशेष उपाय था। यह उपाय आप रोग मुक्ति के लिए कर सकते हैं। यह उपाय कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी हमने कल भी दी थी, पर हमने आपसे कल कहा था कि यह उपाय हम आपको कल वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे। तो आज हम आपको इसी वीडियो के अंत में वह उपाय वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे कि आपको किस प्रकार से बेलपत्र लेना है, बेलपत्र में शमी पत्र किस प्रकार से रखना है और चंदन की बिंदी लगाकर आपको बेलपत्र को कहाँ पर अर्पित करना है। साथ ही आपको यह भी जानकारी देंगे कि यह उपाय आपको कब करना है। आज दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको आज इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, हनुमान जी के कितने भाई हैं। हमने यह नहीं पूछा था कि हनुमान जी कितने भाई हैं, हमने यह पूछा था कि हनुमान जी के कितने भाई हैं। तो हनुमान जी के 5 भाई हैं और हनुमान जी को मिला के कुल 6 भाई हैं, पर यह प्रश्न का जो उत्तर है वह 5 है। और अगर हम पूछते कि हनुमान जी कितने भाई हैं तो इसका सही उत्तर होता 6, पर हमने पूछा हनुमान जी के कितने भाई हैं तो इसका सही उत्तर है 5। अब आज के वीडियो का प्रश्न भी आपके स्क्रीन में दिख रहा है। प्रश्न यह है आज का, क्या हनुमान जी अपने सभी भाइयों में सबसे बड़े भाई हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए हाँ, बी नहीं। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स से जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। आज कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, जिस व्यक्ति को अपने घर के बड़े बुजुर्गों की बात बुरी लगने लगती है, जिस बहू को अपने सास ससुर की बातें बुरी लगने लगती है, जिस बेटे को अपने माता पिता की बातें बुरी लगने लगती हैं और उन्हें दूसरों की बातें अच्छी लगने लगती हैं, दूसरे परिवार के लोगों की बातें सही लगने लगती हैं, अपने दोस्त रिश्तेदारों की बातें सही लगने लगती हैं, तो आपको एक बात समझ लेना है, अब बेकार समय आ गया है। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। आपका जीवन अंधकार की ओर जा रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हनुमान जी को शंकर सुमन भी कहा जाता है। सुमन का क्या मतलब होता है। कई लोग कहते हैं कि सुमन का मतलब पुष्प होता है, कि इसे हम पुष्प कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि इसका मतलब होता है कि यह शिव का ही एक स्वरूप है। कई लोग कहते हैं कि यह शंकर का एक पुत्र है। कई लोग कहते हैं कि यह शंकर का एक प्रतिबिंब है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बहुत समय निकल गया। जब अंजना माता को संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ, तब उन्होंने गौतम बाबा से मतलब अपने पिताजी से कहा कि हमें संतान सुख नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। तब उनके पिताजी ने कहा कि आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए और उसका अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने बताया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन करने वाले व्यक्ति को फल हमेशा प्राप्त होता ही है, यह निश्चितता है। माता अंजना ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन किया और माता अंजना के पूजन अर्चन से भोलेनाथ प्रसन्न होकर सामने प्रकट हो गए और माता अंजना से कहा, बोलो मांगो क्या चाहिए है। इस पर माता अंजना ने कहा, मुझे 3 वर चाहिए, 3 वरदान चाहिए। पहला वर मुझे यह चाहिए कि मेरा पुत्र जो हो वह आपकी तरह हो, आपकी तरह ही मुझे पुत्र चाहिए है। तो इस पर शिव जी ने कहा, मेरे सामान ढूंढने में कहाँ जाऊँगा, मैं ही तेरे घर में आ जाऊँगा। दूसरा वर मुझे यह चाहिए कि मेरा जो पुत्र हो वह बलवान हो। फिर भोलेनाथ ने कहा, जब मैं स्वयं आ रहा हूँ तो बलवान तो होऊंगा ही। तीसरा वरदान माता अंजना ने यह मांगा, जो कि गुरुजी ने कहा कि हर माँ को अपने बच्चों के लिए मांगना चाहिए। माता अंजना ने यह कहा कि मेरा पुत्र विनम्रवान हो, उसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस ददरुआ धाम की पावन भूमि में हम आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे, अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको एक बार, जीवन में भले एक बार ही सही, पर आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन करना चाहिए। आप कहीं की मिट्टी लेने नहीं जा सकते हैं तो आपके घर में ही जो मिट्टी हो, जो गमले में मिट्टी हो, आप उस मिट्टी का उपयोग करते हुए, उसी गमले की मिट्टी की थोड़ी सी मिट्टी का उपयोग करते हुए एक लिंगनुमा गोल शिवलिंग की पिंडी नुमा आकृति बना सकते हैं, लिंगनुमा आकृति बना सकते हैं और वहीं पर उसका पूजन अर्चन करके वहीं पर आपको उसका विसर्जन कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, बाबा से निवेदन कीजिए कि मेरे जीवन में जो दुख की घड़ी आई है तुम्हें ही संभालना है, तुम्हें ही साधना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा,
कभी कभी जीवन में व्यक्ति के ज्ञान जो होता है उसे उसके ज्ञान का भी अभिमान आ जाता है, प्रतिष्ठा जो होती है उसका भी अभिमान आ जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति का जीवन पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, उत्तराखंड की खबर के बारे में गुरुजी ने बताते हुए बोला, 17 दिनों से उत्तराखंड की भूमि में सुरंग में जो लोग फंसे हुए थे, मैं भारत सरकार को और उत्तराखंड की धामी जी की सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि वे सभी लोग 17 दिन बाद सुरक्षित बाहर आ गए हैं। यह हनुमान जी और भोलेनाथ की ही कृपा है। मैं उन्हें बाहर निकालने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पशु, पुरुष और महापुरुष, इनमें अंतर क्या होता है? पशु वह होता है जो दूसरों का दुख देखकर हंसता है और कहता है कि इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, इसने बहुत पाप किए हैं इसलिए इसके साथ ऐसा जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पशु हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, पुरुष या फिर मनुष्य एक ऐसा होता है जिसे दूसरों का दुख देखकर दुख होता है, मतलब वह दुखी हो जाता है, और दूसरों का सुख देखकर वह सुखी हो जाता है। इसके बाद गुरुजी ने बताया, महापुरुष वह होता है, उसका वह कार्य होता है जब दूसरों का वह दुख देखता है तो वह दुखी होता है और उसके साथ खड़े होकर उसके दुख को समाप्त करने का प्रयास करता है। अगर आप दूसरों का दुख समाप्त कर रहे हैं तो आपकी गिनती महापुरुषों में आती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की। कल्पना जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, 2020 से कथा सुन रही हूँ। 2018 से स्वास्थ्य विभाग की नौकरी के लिए प्रयास कर रही थी पर मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, कुछ नंबरों से रह जाती। नौकरी न लग पाने की वजह से बहुत हताश हो गई थी, परेशान हो गई थी। 2021 में मैंने पार्थिव शिवलिंग का पूजन का जो आपने वर्णन किया था वह उसमें गुरुजी जो आपने काली मिर्च का वर्णन बताया था, काली मिर्च अर्पित करने का विधान बताया था, वह मैंने किया और बाबा की कृपा से मेरे स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। शालिनी शर्मा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, बाबा का क्या वर्णन करूँ, एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। मेरे भाई की नौकरी नहीं लग रही थी, भगवान पर उसे भरोसा नहीं था, वह पूरा प्रयत्न करता था पर 1-2 नंबर से रह जाता था। हमने कहा, शंकर भगवान के मंदिर जाना शुरू करो, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करो, साथ में पशुपतिनाथ व्रत भी करो। उसने 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या नौकरी लगेगी ऐसा प्रश्न किया। हमने कहा, तुम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, कोई कसर मत छोड़ो, पर शंकर पर विश्वास रखते हुए 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करो, भगवान का भजन करो। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, मेरे भाई की भारतीय सेना में बीएसएफ में सिलेक्शन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर की कथा में शंकर के शिवालय में अगर आप कभी भी भूल से भी झूठ बोल देते हैं तो आपको ऐसा करने में आपका जीवन नरक जैसा हो जाता है। अगर आप भगवान के मंदिर जा रहे हैं या फिर आप शिव महापुराण कथा में जा रहे हैं तो आपको अपने घर वालों को बता कर आना चाहिए। मंदिर जाएं, कथा में जाएं या फिर ऐसी कोई भी धार्मिक स्थान में जाएं तो कभी भी आपको अपने घर से झूठ बोलकर नहीं निकलना चाहिए। झूठ बोलकर कथा में या फिर मंदिर जाने में श्रेष्ठता नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। मध्य प्रदेश के भिंड में जो ददरुआ धाम में शिव महापुराण कथा चल रही है उसका नाम है शंकर सुवन सुंदर शिव महापुराण कथा। और इस कथा के पहले दिन की कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी थी। यह एक काफ़ी अच्छा रोग मुक्ति उपाय था जिसमें आपको गतिमान और हनुमान का नाम लेना होता है। गतिमान हनुमान जी के ही भाई हैं, यह हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई हैं, ऐसी जानकारी गुरुजी ने दी थी। साथ ही गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, बीच वाली पत्ती को छोड़कर बची हुई जो 2 पत्तियां होती हैं, इन दोनों पत्तियों में आपको एक एक शमी पत्र को रख देना है। एक एक शमी पत्र को आपको इस पत्ती में इस प्रकार रखना है कि आपको बेलपत्र सीधी पकड़ना है और इन्हीं के ऊपर सीधी सीधी शमी पत्र भी दोनों रख देना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि आपको शमी पत्र को बेलपत्र के ऊपर किस प्रकार से रखना है। इसके बाद आपको लाल चंदन रखकर से तात्पर्य है आपने जब शमी पत्र रख दिया बेलपत्र के ऊपर, उसके बाद आपको इन दोनों के ऊपर लाल चंदन की एक एक बिंदी लगा देना है। बिंदी लगाने के बाद आपको वह व्यक्ति जो बहुत रोगीला हो, जो बहुत प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो या फिर उसको दवाइयाँ नहीं लग रही हो, बीमार पे बीमार पड़ा रहता हो, एक बीमारी से उठता हो तो दूसरी बीमारी में उसको ग्रसित कर लेती हो, तो उस व्यक्ति के हाथों आपको हनुमान जी और हनुमान जी के तीसरे नंबर के जो भाई हैं गतिमान जी, इन दोनों का नाम लेते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करवा देना है। हनुमान जी और गतिमान जी, इनका नाम लेते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अगर वह अपने लिए स्वयं के लिए नहीं कर सकता है तो उसके निमित्त उसका घर का कोई सदस्य उसका नाम और गोत्र बोलते हुए भी अर्पित कर सकता है। गुरुजी ने कहा, कितना ही बड़ा रोग क्यों ना चल रहा हो, कितनी बड़ी बीमारियों में क्यों ना ग्रसित हो, वह ठीक होना प्रारंभ हो जाता है, उसे रोग मुक्ति प्राप्त होती है, दवाइयाँ अपना कार्य करना शुरू कर देती हैं। यह विशेष उपाय गुरुजी ने यह तो नहीं बताया कब करना है, पर यह विशेष उपाय आप सोमवार
प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, मंगलवार या फिर शनिवार को कर सकते हैं। आपको बस एक बार ही करना है, तो आप यह विशेष उपाय आप एक बार जरूर करने का प्रयत्न कीजिएगा। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।